अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बर्फ़ी बनाएंगे इतनी ज़बरदस्त कि आप अगर ये ट्राई करें तो आप बाज़ार से बर्फ़ी लाना छोड़ देंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 किलो दूध लेने हैं और उसको हमने बहुत देर तक पकाना है। तो आप ऐसा ही बर्तन यूज़ करें जिसमें आप इजीली चम्मच चला सकें। कोशिश करें कि कढ़ाई के किनारों पे दूध ना लगे, इससे दूध भी काफ़ी ज़ाया हो जाता है और जला हुआ टेस्ट भी आता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाने के बाद दूध काफ़ी थिक हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे और भी बहुत देर तक पकाना है। दूध हमने फुल क्रीम यूज़ करना है और जितना गाढ़ा होगा उतना ही कम टाइम रिक्वायर्ड होगा और क्वांटिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर दूध पतला है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और क्वांटिटी भी कम होगी। चलें जी, दूध पक पक के एक हलवे की फॉर्म में आ गया है, काफ़ी हद तक ड्राई भी हो गया है और अब आप इसमें चम्मच लगाएं तो आप इजीली देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है और बिल्कुल हलवे जैसा लग रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी, जिसको आपने हल्की आंच पर पकाना है। शुगर ऐड करने के बाद आंच ज़्यादा नहीं करनी, हल्की आंच पर ही इस सारी शुगर को हमने पकाना है और जब ये मुकम्मल तौर पर पक जाएगी तो आप इसे फील भी कर सकेंगे कि सारी की सारी चीनी डिज़ोल्व हो गई है। ये देखें, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और क्योंकि चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है तो इसमें एक हल्की सी शाइन भी आ गई है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना ऐड करें, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी बर्फ़ी जल्दी बन जाएगी और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होगी। और इस टाइम पे जो खुशबू होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपको बर्फ़ी की आती है। इस पॉइंट पे आकर मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करके आप बेशक चूल्हा बंद कर दें और साथ ही ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। आप इसकी जगह घी या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आपने इसमें नहीं यूज़ करना। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और थोड़ा सा और मेल्टेड बटर या फिर घी आपको चाहिए होगा अपने मोल्ड को ग्रीस करने के लिए, जिसके अंदर हम अपनी बर्फ़ी को एक बहुत अच्छी शेप देंगे। जी, तो अब खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, डायरेक्ट अपने मोल्ड में नहीं ट्रांसफ़र करना। 5 मिनट के लिए आप इसको चूल्हे से हटा दें और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करना, बस हल्का सा ठंडा हो जाए ताकि हम इसको ट्रांसफ़र कर सकें अपने मोल्ड में। बर्फ़ी को शेप देने के लिए मैं लंच बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। लंच बॉक्स में मैं रैपिंग शीट सेट कर चुकी हूँ और अब इसको मेल्टेड बटर से थोड़ा सा ग्रीस करूँगी। ये देखें जी, लंच बॉक्स ग्रीस हो गया है और अब इसके अंदर मैं बर्फ़ी को एक अच्छी सी शेप दूँगी। और अब जो मैं बर्फ़ी को शेप देने के लिए चम्मच यूज़ करूँगी वो भी मेल्टेड बटर से ग्रीस हुई हुई है। इससे बर्फ़ी बहुत अच्छी शेप में आ जाएगी। बिल्कुल प्लेन कर दें और जितना नीटली होगा उतनी ही ज़बरदस्त शेप आएगी बर्फ़ी की। अब इसके ऊपर मैं पिस्ता ऐड करूँगी। आप पिस्ते की जगह बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली बर्फ़ी के ऊपर पिस्ता ही यूज़ किया जाता है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। चम्मच की हेल्प से हम पिस्ता को हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि वो बर्फ़ी के साथ बहुत अच्छे से अटैच हो जाए। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत बर्फ़ी तैयार है और अब मैं लंच बॉक्स को बंद कर दूँगी। इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी, 1 ही घंटे में ये बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये आपके 5 to 6 आवर्स लेगी। क्योंकि मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रखा था तो ये काफ़ी ठंडी है, इसलिए मैं छुरी को हल्का सा गर्म करके बर्फ़ी को लंच बॉक्स से डिटैच करूँगी। ये देखें जी, बर्फ़ी लंच बॉक्स से अलग हो गई है। अब मैं लंच बॉक्स को उल्टा करके इसको प्लेट में निकालूंगी ताकि मैं बर्फ़ी की अच्छी सी कटिंग करके इसको बिल्कुल वही शेप दे सकूं जो कि हमें मार्केट में नज़र आती है। रैपिंग शीट को उतार दें और ये देखें जी, इतनी खूबसूरत हमारी बर्फ़ी बनी है। इसको मैं दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी और हमें इसकी फ्रंट साइड भी विजिबल हो जाएगी। बर्फ़ी की कटिंग इजीली हो सके इसलिए मैं इसको बड़े साइज़ की प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी और अब मैं छुरी की मदद से बर्फ़ी पे निशान लगाऊंगी जहाँ जहाँ से मुझे अपनी बर्फ़ी की कटिंग करनी है। कटिंग हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत नीटली करें ताकि हमारी बर्फ़ी की बहुत खूबसूरत सी लुक आए। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत बर्फ़ी बनी है हमारी और ये खाने में भी बहुत ही अच्छी बनी है।
और अब इसकी मैं थोड़ी सी और भी कटिंग करूँगी ताकि इसका हमें एग्जैक्ट वही साइज़ नज़र आए जो हमें मार्केट में नज़र आता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली, अच्छी ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।